अब उसके नेता समाज का विभाजन कर रहे हैं। आदिवासी वनवासी हमारे ही भाई हैं। बयान पर बवाल, पसोपेश में सरकार, अपना ही विधायक साथ दें या करें इनकार। हर धर्म का अपना सम्मान है, लेकिन ये देश धार्मिक एकता, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। मैं इतना कह सकता हूं, सबको अपनी बात कहने का हक है। पहचान पर धर्मयुद्ध। मुद्दा नया नहीं है, काफी पुराना है। आज इस पर बात इसलिए क्योंकि कल विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने उससे जुड़ी मांग उठाकर मरुधरा में भी बहस छेड़ दी। मुद्दा आदिवासियों की स्वतंत्र कानूनी पहचान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधायक गणेश घोघरा का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हिंदुओं से अलग किया जाए। जाहिर है हंगामा हुआ, बयान आए और बवाल हुआ। बीजेपी अटैक मोड पर चली गई और कांग्रेस डिफेंस मोड पर। सवाल यह है कि घोघरा का बयान वोटों की खातिर इलाकाई मजबूरी है या फिर आदिवासियों के लिए ऐसा कदम सचमुच जरूरी है। आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मुनीश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरसी चौधरी जी भी जुड़े हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनसे मेरा ऑडियो कनेक्ट होगा। स्वागत है मुनीश जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मुनीश जी, देखिए बहुत से लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि गणेश घोघरा ने दरअसल जो मांग उठाई है उसकी जंग काफी पहले से चली आ रही है। वो मांग काफी पहले से चली आ रही है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर जो जीवन पद्धति है और जो उनके जीने की कला है और जिस देवी देवताओं में उनकी आस्था है, वो सभी हिंदू देवी देवता हैं। तो ये कहना घोघरा का कि वो हिंदू नहीं है, ये तो सरासर गलत है। ये बात हमेशा से उठी है कि आदिवासी क्षेत्रों में जब से ईसाई मशीनरीज का पैसा आया और धर्म परिवर्तन हुआ, तो हिंदुत्व को लेकर और हिंदू है या नहीं है आदिवासी, इसको लेकर बहस चलती रही है। आज जो स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा पावर में आ गई है, तो अन्य दलों को उससे खतरा हो रहा है, तो ये बहस और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नहीं, लेकिन मुनीश जी 1947 के पहले, यानी अंग्रेजों के शासनकाल की मैं बात कर रहा हूं, जनगणना के वक्त प्रकृतिवादी करके इन्हें अलग से मेंशन किया जाता था आदिवासियों को। यहां तक कि आदिवासी के रूप में भी मेंशन किया गया और काफी लंबे समय तक तो अन्य के रूप में भी। जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे देश में जनगणनाएं हुई है, चाहे आजादी से पहले भी हुई हो या बाद में हुई हो, तो उसमें टोपोग्राफी को पूरा ध्यान में रखा गया है। पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो हिंदू नहीं है क्या? पहाड़ों में रह रहे हैं, समुद्र के किनारे पे जो लोग रह रहे हैं, और रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, हर एक की अपनी एक संस्कृति है। तो ये कहना कि खाली प्रकृति प्रेमी यही थे, ऐसा तो नहीं था। प्रकृति के बहुत नजदीक थे। इनके जीवन जीने की कला बिल्कुल अलग तरह की थी। इनमें शिक्षा का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था। ये समाज के साथ जुड़े नहीं थे। ये समाज के विभिन्न पहलुओं से अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर सके थे, इसलिए इनकी एक अलग पहचान थी। मगर ये कहना कि वो हिंदुत्व या हिंदू नहीं है, ये तो सरासर गलत है। आज उनके आदिवासी कला को देखिए आप, आदिवासी जो जीवन पद्धति है उसको देखिए, उनके संस्कारों को देखिए, सब तो हिंदुओं से मिलते हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है? ठीक है, ठीक है। मुझे बताया जा रहा है आरसी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी साहब, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आरसी साहब, ऐसा नहीं है कि गणेश घोघरा पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने इस तरह की मांग उठाई। 80 के दशक में कांग्रेसी सांसद रहे कार्तिक उरांव ने भी सदन में आदिवासियों के लिए अलग धर्म यानी आदि धर्म के नाम से उन्होंने वकालत की थी। अब मेरा मसला यह है कि कांग्रेस का कुछ तो
एग्जैक्ट स्टैंड होगा ना कि या तो आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है, या फिर उनके लिए उनकी इस मांग पर लड़ें या न लड़ें। सपन जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा कॉन्क्रीट है और जवाब भी मेरा कॉन्क्रीट सा ही आएगा। ठीक है। गणेश गोगरा जिस विधानसभा से जनप्रतिनिधि के नाते जिस सदन में आते हैं, विधानसभा में आते हैं, राजस्थान की नुमाइंदगी करते हैं, उस सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राजस्थान सरकार के पूरे मुख्यमंत्री हैं। हमने 4 कॉलेजें खोली, उसमें से हमने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता के नाम पे भी खोली, क्योंकि समग्र राजस्थान की चर्चा होनी चाहिए उसमें। उसने उस क्षेत्र की बहुत सी बातें की और चर्चा की, उन्होंने बहुत से जिक्र किए, वो तमाम बड़ा लंबा वीडियो है, मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के अंदर लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का और बोलने की फ्रीडम नहीं है। गणेश गोगरा जी ने जो बात रखी, उस बात को आपने जो जिक्र किया, ब्रिटिश काल में भी किया और उसके बाद में पार्लियामेंट में भी किया, और उससे पहले भी बीच में एक और जिक्र बच गया था, संविधान सभा में भी इस बात का जिक्र हुआ। और संविधान सभा में मुंडा ने कहा था, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हम इस देश के मूलवासी बाकी सभी आक्रांता के तौर पे आए हैं, और उन्होंने इस तमाम इन चीजों का जिक्र किया। ठीक है। लेकिन मैं बात एक करना चाह रहा हूं कि जिस बात का, गणेश गोगरा की बात का जो मुखरता से जो विरोध किया भारतीय जनता पार्टी के उपनेता ने सदन के अंदर, और उन्होंने कहा कि अपमान किया। हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट क्या नागपुर से निकल के आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी देगी वही हिंदू होंगे? नहीं आएगा। क्या यही तय करेंगे तो कि आरसी कौन साहब, हिंदू है कौन नहीं है? तो आरसी साहब, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक सवाल और मेरा आप ले लीजिए। खाना क्या खाते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या ये सब चीजें बातें करते हैं। एक सवाल मेरा आप और ले लीजिए। ये पूरे देश को एक रंग, एक सुनिए तो सही, एक चीज में ठीक है, सुनिए आरसी साहब, सुनिए आरसी साहब, अब सुनिए। उसमें भी बहुत से आर्टिकल है, बहुत से आर्टिकल है। आप मुझे सुन भी पा रहे हैं कि नहीं? से बना है। इस देश के अंदर बहुत से पंथ हैं, बहुत सी चीजें हैं। जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं ना? हाँ, देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूं कि 2019 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ। ठीक है, एकाएक ये खबरें सुर्खियां बनी कि जनगणना में आदिवासियों से धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिखवाया जाए, ये मांग उठाई आरएसएस ने। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस के जो अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं एमपी में, अजय शाह, उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने ही नहीं दे सकते, ये हो ही नहीं सकता, हम कॉलम में हिंदू क्यों लिखेंगे। और उन्होंने प्रदर्शन भी किए कांग्रेस की ओर से। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है कांग्रेस के लिए? क्योंकि एमपी में तो नहीं है। स्वप्निल जी, हाँ। स्वप्निल जी, इस देश की 70 साल की आजादी के बाद में हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस वर्ग की, जिस नुमाइंदगी की वो जो लोग बात करते हैं, उसका कोई मीडिया में और कोई जगह पे स्थान नहीं है। जिस हिंदू का जिक्र करें, हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं। इस देश के संविधान के अंदर हिंदू शब्द का जिक्र कहां आता है? हिंदू शब्द का जिक्र आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2 के अंदर, और हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 2 के अंदर हिंदू डिफाइन किया जाता है, कौन कौन हिंदू है। उसके अंदर बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, तमाम लोग हैं। हाँ, ठीक है। उन सबको चीजों किया जाता है। उसी संविधान की आर्टिकल 342 के अंदर हाँ, शेड्यूल ट्राइब जो सूची के अंदर जो लोग अधिसूचित हैं, उन पे ये कानून लागू नहीं होता। उन्हें ये कानून, देश का संविधान उनको हिंदू नहीं मानता। आप और मैं कौन होते हैं हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन होते हैं तेरा धर्म और मजहब पूछने वाले? कौन होते हम? ठीक है, तो उनके लिए जनगणना में अलग कैटेगरी मेंशन क्यों नहीं हो सकती? मेरा अधिकार है क्या? आप देखिए, आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से जा रहा हूं मैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 की भाषा परिभाषा के अर्थों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य या नागरिक क्या माने गए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इसके बाद किसी और हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम, इनमें वो शामिल नहीं होते। तो फिर उनके लिए जनगणना में अलग कैटेगरी क्यों नहीं है? या फिर हम उनके लिए कोई अलग कोड बिल क्यों नहीं ला देते? सरपंच जी, मुझे तो खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि जो हिंदू एक्ट का जो विरोध कर रहे थे, जो उसी संसद के अंदर जिस हिंदू बिल का विरोध कर रहे थे, उन्हें तो खुशी होना चाहिए कि गणेश गोगरा ने उन्हीं की तो मांग की है। उन्हें कहना चाहिए हिंदू कोड बिल लागू नहीं होना चाहिए, उनको तो साथ में खड़ा होना चाहिए था।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिक्कत क्या होगी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है। जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे थे, जो इस हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे ठीक थे, है। और आज उस गणेश गोखरा जब अलग बिल की मांग करता है, नहीं, तो एक तो ये भी बात है कि बीजेपी कुछ चीजें समझ भी नहीं पाई। मदन दिलावर जैसे नेता जब जोहार शब्द को लेकर उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते, तो उनका रिएक्शन भी समझ से परे हो जाता है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश के अन्य राज्य में हुआ। मुनेश अरोड़ा जी, आपके पास आ रहा हूं। मुनेश जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी होगी। 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया, इसी मांग से जुड़ा एक बिल पारित करवाने के लिए, प्रस्ताव केंद्र को भेजने के लिए। उस बिल का नाम था सरना आदिवासी धर्म कोड बिल। जो गणेश घोघरा मांग कर रहे, उसी को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा गया। अब वहां पर सरकार किसकी है सबको पता है, यानी कांग्रेस का तो समर्थन था ही था, और बीजेपी का भी समर्थन था उस प्रस्ताव पर जी, और वो केंद्र को भेजा गया। और राजस्थान में आप देखिए किस तरह के बयान है। जी जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में वोटों की राजनीति या हिंदुत्व की बात करना बीजेपी होना माना जा रहा है, यह बहुत गलत है। क्योंकि आदिवासी जो ट्राइब है, वो चाहे झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, राजस्थान में हो, इनकी अपने एक अलग पैटर्न है। बिल्कुल। जो आपने एक्ट्स की बात की, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट की बात की, या फिर इनके विवाह पद्धतियों की बात की, वो इनका अपना एक अलग लिविंग स्टाइल है। इस पर बहुत से शोध हो चुके हैं। वहां बहुत से नाता प्रथा चलती है, उसी को देखते हुए संविधान में उनको विशेष रियायतें दी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो पद्धति है, जो उनके जीवन स्टाइल है, उसको अपन अलग कर दे। जो संविधान झारखंड ने जो भेजा, नहीं, पर क्या ये रास्ता नहीं हो सकता में जो कि मांग उन्हें अलग से जो रियायत दी गई है, उसे एक धर्म कोड बिल बना दिया, एक धर्म कोड बना दिया जाए? धर्म कोड बनाने का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल एक उनको समाज की मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं। आज हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, हर राज्य में हर 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर बाद हमारी बोली चेंज हो जाती है, हमारा रहन सहन चेंज हो जाता है, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज होता है, हमारे खान पान चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर 18 किलोमीटर के लिए अलग कानून बना देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना इस देश के अंदर। आप आदमी का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस लेकिन फिर सवाल वही है, झारखंड में जो अलग धर्म कोड की मांग पर सबकी सहमति बन गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र तक चला गया, तो उसमें कुछ तो बात हुई होगी। सर, मैं आपको वही बात पे आ रहा हूं, बार बार मैं उसी बात के लिए इंगित कर रहा हूं कि जब तक हम राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे अभी आरक्षण बिल को लेकर समाज का एक ही वर्ग लाभ लेता जा रहा है, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो समाज का जो चपका लाभ ले चुका है वही लाभ लेता रहेगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिले। ठीक है, ये तो गलत हुआ ना। ठीक है, आज आदिवासी को लाभ निचले स्तर तक मिलना चाहिए, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। आदिवासी का रहन सहन सुधरे, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। आदिवासियों के लिए जो पैसा आ रहा है, ठीक है, पूरी तरह उपयोग आगे आपके पास आऊंगा। मुझे बताया जा रहा है कि बीडीपी विधायक राजकुमार रोज जी भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजकुमार साहब, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हेलो। हाँ, रोज साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। राजकुमार जी, जो देखिए, जो मांग गणेश घोघरा ने उठाई, उसको शब्द बीटीपी भी अलग अलग समय पर देती रही है। मतलब उसी तरह की मांग बीटीपी की भी रही है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही है? देखो, ये जो मांग है वो लंबे समय से उठ रही है अपने क्षेत्र में। जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है, एमपी है, गुजरात है, और आपने जो झारखंड की जो बात बताई, सभी जगह ये छोटे छोटे स्तर पे मांग उठ रही थी, और हम लोगों ने भी ये मांगे उठाई थी। और अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मांग रखी है। तो कहीं न कहीं जैसे कि ये जो डिमांड उठ रही है, तो सरकार को इसको ध्यान में रखती है और इसमें सदन में विस्तृत चर्चा करानी चाहिए इस बिंदु पे। एक समय आप लोगों का कांग्रेस के साथ एक समझौता पत्र हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब कांग्रेस अंदर खाने जूझ रही थी दो लीडर्स के टकराव में। उस समय उस समझौते पत्र में आपकी ये मांग थी, उल्लेखित थी, जिस पर कांग्रेस ने वादा किया हो कि हम सोचेंगे समझेंगे? नहीं, इसमें हमारी जो उस समय डिमांड रखती थी, इसमें ये मांग तो नहीं थी, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, और हम लोग लंबे समय से इस डिमांड को उठाते रहे हैं
और कांग्रेस के जो उदयपुर संभाग के कांग्रेस से जो आदिवासी लीडर जो आते इस हैं, मांग का आधार क्या होगा? राजकुमार जी, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो जोहार का मतलब समझता है। मदन बिल्कुल। दिलावर का सबसे ज्यादा विरोध स्क्रीन पर अगर किसी ने किया था जोहार शब्द न समझ पाने के पीछे, तो वो मैं था। लेकिन मैं ठीक है, आपसे ये ठीक है, पूछ अच्छी रहा हूं, प्रकृति प्रेमी या प्रकृतिवादी हिंदू भी होते हैं। हम हाँ, भी बिल्कुल। जंगल को पूजते हैं, मतलब हिंदू हाँ, भी बिल्कुल। जंगल को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को माता कहते हैं, प्रकृति को देवी मानते हैं। तो फिर आपके बिलीफ में और हमारे बिलीफ में या हिंदुओं के बिलीफ में अंतर कैसे है? देखो, अंतर ये जो चीज है कि मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आदिवासी समाज जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, और आदिवासी समाज और हिंदी रीति रिवाज है वो मेल नहीं खाते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता दूं कि हिंदू रीति रिवाज अगर में जो मेल विवाह के होंगे, हाथ में गणेश घोगरा का नाम भी तो गणेश है ना? वो पता नहीं उनके हिसाब से वो उन्होंने किस हिसाब से उनके परिजनों ने रख दिया है। लेकिन जो मेल जो रीति रिवाज जो है, जैसे कि परंपरा जो है, हमारी जो शादी होती है, कोई क्रियावर होता है, मतलब सामाजिक जो रीति रिवाज है वो कहीं न कहीं मेल नहीं खाते। और ये जो डिमांड करने का मेन रीजन क्या है वो समझना पड़ेगा। ये डिमांड क्यों उठ रही है ये समझना पड़ेगा हमें। राजकुमार जी मुझे एक बात बताइए, राजकुमार जी मुझे एक बात बताइए, क्या आदिवासी माता जी के स्थान पे जाता है कि नहीं जाता? देखो, वहां पर हमारे जो हमारी कुल देवियां होती है, हमारी जो पितृदेव है, उन लोगों की आदिवासी समाज पूजा करता है, जो वास्तविक थे और जिनकी जो अंत हुआ है उनका पूजा करता है। कैसे और ये देखो, कैसे आप कहते हो कि वो हिंदू देवताओं ठीक है। को नहीं मानता? तो फिर वो मूर्ति पूजा की श्रेणी में क्यों नहीं आया? इस सवाल को मैं आपसे राजकुमार जी आगे लूंगा। मुझे स्क्रीन पर अब हमारे एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, जोगेश्वर गर्ग जी, बीजेपी विधायक है। जोगेश्वर जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इस शिकायत के साथ कि आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो आप इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या चर्चा नहीं हो पाई वो नहीं सुन पाए। लेकिन जोगेश्वर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब इसी तरह की मांग पर झारखंड में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाता है 11 नवंबर 2020 को, तो उसमें बीजेपी ने सहमति दी थी। फिर राजस्थान में इतना एग्रेशन क्यों? बीजेपी तो एक नेशन एक कानून, एक नेशन एक राशन, एक नेशन एक इलेक्शन, इसकी बात करती है। तो फिर झारखंड की बीजेपी क्यों मरुधरा की बीजेपी नहीं है? या मरुधरा की बीजेपी क्यों झारखंड की बीजेपी नहीं है? देखिए, जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, धार्मिक आस्था एक व्यक्तिगत मामला है। आदमी जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे पूछ सकता है, जिसको चाहे मान सकता है। घर में परिवार के 4 सदस्य 4 इष्ट देव अपने रख सकते हैं। ये हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में आदिकाल से परंपरा रही है। ठीक है। हमारे जालौर में ऐसे बहुत सारे जैन नहीं तो क्या हर स्टेट में बीजेपी अलग सोच रख लेगी? महादेव जी की पूजा करता है और पत्नी जैन मंदिर जाती है। नहीं तो क्या हर स्टेट में बीजेपी की सोच अलग होगी? देना चाह रहा हूं आपका नहीं, बीजेपी की सोच वही है। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? झारखंड में तो आप प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं, फिर मरुधरा में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? झारखंड का प्रस्ताव मैंने नहीं देखा क्या है। मैं आपको बता देता हूं, सरना आदिवासी धर्म कोड बिल, अभी राजकुमार कह रहे विशेष सत्र बुलाया गया, अलग धर्म कोड की मांग पर सब सहमत हो गए। बीजेपी ने भी सहमति दे दी इस बयान के साथ कि हम 1-2 करेक्शंस चाहते थे, लेकिन ठीक है, हमारी सहमति है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रस्ताव पारित हो गया 11 नवंबर 2020 को और केंद्र को भेज दिया गया। तो फिर मरुधरा में कहां दिक्कत है? स्वप्निल जी, मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने वो बिल पढ़ा नहीं है, मैं बिना अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। लेकिन ये जो अभी राजकुमार हमारे साथी विधायक बोल रहे थे, इनके साथ एक विधायक और है बीटीपी के, उनका नाम राम प्रसाद है। यदि ये हिंदू नहीं है तो राम प्रसाद क्यों है वो? दूसरा एक मेरा प्रश्न है कि ऋषभ देव बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है आदिवासियों का उदयपुर के पास में, और वो ऋषभ देव यानी कि जैन समाज के, जैन पंथ के, जैन मत के आदि पुरुष वो हैं, आदिनाथ भगवान जिसको बोलते हैं। जैन समाज में और आदिवासी समाज में वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही है। आदिवासी कह रहे हमारे देवता है, जैन कह रहे हमारे देवता है। तो वो बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं आदिवासियों को। इसलिए ये कहना कि मूर्ति पूजक नहीं है आदिवासी, ये भी गलत है। और ये जो आदिवासी तथाकथित जो शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं वो लोग धार्मिक नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, लेकिन सही बात तो ये है ना कि झारखंड में आपका रिएक्शन और मरुधरा में आपका रिएक्शन बदला है। मैं चाहूंगा आप कभी उसको पढ़कर जरूर देखिएगा। लेकिन यही सवाल आरसी साहब आपसे भी है, वहां आपका एक क्लियर कट स्टैंड है। आपने कहा आरसी साहब मुझे कॉन्क्रीट जवाब दूंगा। कॉन्क्रीट जवाब आपका झारखंड में दिखा, यहां तो नहीं दिख रहा। कॉन्क्रीट जवाब क्या होगा?
कंक्रीट जवाब दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके जो पत्रकार महोदय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका वक्तव्य है कि उनका नाम गणेश है, उनका नाम राम प्रसाद है, ये उनका नाम ये है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मूर्ति पूजक तो सरदार नहीं है, वो तो मूर्ति की पूजा नहीं करते। क्या आप उनको हिंदू मानते या नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी और अरोड़ा जी दोनों से पूछना चाहता हूं मैं। बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। झारखंड में जो प्रस्ताव आया या आप भी रहे ना आरसी साहब, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मूर्ति पूजा की स्वप्निल, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मैंने ये कहा स्वप्निल, मैं ये पूछ, मेरे बात सुनना चाहेंगे? प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मेरी गुजारिश है। मैं कह रहा हूं, आप नारियल को हिंदू और खजूर को मुसलमान बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या मानेगा, क्या धोएगा, ये क्यों मान रहे हैं आप? क्यों बात नहीं कर रहे कि एकलव्य के साथ में पक्षपात हुआ था जो उसने बात रखी? अरे पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे? बात तो वही है ना, उसमें चर्चा क्यों नहीं हो रही? बात तो वही है ना कि अगर झारखंड में केरल के अंदर जिसको सरकार में शामिल कांग्रेस ये सोच सकती है तो मरुधरा की कांग्रेस अलग क्यों सोच रही है? हिंदू ये कौन तय करेगा इस देश के अंदर? आप ही तय कर रहे हैं महाराज। झारखंड में प्रस्ताव भेजकर मैं कहां कुछ कह रहा हूं। में एकता चाहती है और हमारा धर्म तिरंगा है, हमारा धर्म तिरंगा है, हम विविधता में एकता चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कल बौद्धिक तरीके से पूजा करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप किसी दूसरी तरीके से करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। कल आज देखिए, मैं फिर एक बात और है जिसको मैं यहां पर शामिल करना चाहता हूं, उस पॉइंट को भी मैं शामिल कर लूं कि बेसिकली मुनेश जी देखिए, इस इशू का सॉल्यूशन बैठकर बातचीत से हो सकता है। कोई एक संगठन या संघ उसको अपना एजेंडा बना ले तो उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा कुछ कहने का है, ये जो डिबेट हो रही है इसमें, हाँ जी बोले राजकुमार जी। एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं, 2011 में जैन समाज ने आदिवासियों का राजस्थान में डिमांड की तरीके से मनाया जाने वाला पर्व देश में जैन समाज उसमें सारी धर्म कोड मिल गया। मुनेश जी 2 मिनट, हाँ राजकुमार जी कंप्लीट करें शॉर्ट में, क्या बोला आपने? था कि जैन समाज ने डिमांड की 2011 में और 42 लाख जो जैन समाज है उनको अलग से धर्म की जनगणना की गई। तो इस देश में 11 करोड़ के लगभग आदिवासी समाज ले रहा है, तो वो लंबे समय से डिमांड कर रहा है। तो बीजेपी वालों को क्या दिक्कत हो रही है कि आदिवासी समाज अलग से स्वतंत्र? ठीक है, इसका जवाब मैं जोगेश्वर जी से लूंगा। मुनेश जी अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, बीजेपी वाले जबरदस्ती हिंदुत्व से जोड़ना क्यों रखना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार जी 2 मिनट, मुनेश जी बोलें। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि राजनीतिक दल हिंदुत्व के नाम पर इतने या तो पक्ष में है या विपक्ष में है। हिंदू एक पद्धति है, आदिवासी हिंदू पद्धति के हिसाब से जीवन जी रहा है। इसको लेकर अनेकों प्रमाण इस धरती पर अवेलेबल है, आदिकाल से अवेलेबल है। तो यह कहना कि आप राजनीति कहीं पे किसी भी लेवल पे करेंगे, आपका करना चाह रहे हैं, आप पद्धति थोपना क्यों चाह रहे हो? पद्धति थोपना क्यों चाह रहे हो? हम आपसे अरोड़ा साहब ये जोगेश्वर जी छोटा सा रिएक्शन में आपका, छोटा सा रिएक्शन में आपका ले रहा हूं। आपने कहा कि बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि झारखंड में जो बिल था आप उसको जाकर स्टडी करेंगे हिंदू है या नहीं है, सिख को और हिंदू उसके मानते बाद हो क्या या नहीं मीडिया मानते को हो? एक रिएक्शन देंगे? मेरी बात सुनो जोगेश्वर जी, मूर्ति पूजा ये सारे हिंदू है कल, ये तो नहीं कहा गया कभी भी। जोगेश्वर जी बोले शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बोले जी। देखिए, हिंदू शब्द एक पूजा पद्धति नहीं है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना है। जो जिसको पसंद करे उसको कर सकता है, मान सकता है। किसी को नहीं बोला जा चुका है तो भी वो हिंदू है। हिंदू एक जीवन पद्धति है। हाँ। और इसलिए ये जो आदिवासियों को और दलितों को हिंदू समाज से तोड़कर अलग करने की साजिश का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसने कांग्रेस विधानसभा में अपने गणेश गोगरा के शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।